गैस लॉस। बट गैस लॉस डिस्कस करने के पहले गैस को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, गैस का क्या क्या पैरामीटर्स है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस, है ना। तो गैस का जो प्रॉपर्टीज़ है, गैस का जो पैरामीटर्स है वो क्या है, पी। पी से हम क्या बोलते हैं, प्रेशर। भी से मतलब है वॉल्यूम। वॉल्यूम भी से डिनोट किया जाता है। वॉल्यूम मतलब स्पेस ऑक्यूपाइड। पी मतलब कितना हार्ड है, कितना मतलब बोम्बार्डमेंट की कॉलिशंस का रेट कितना ज़्यादा है। जितना ज़्यादा कॉलिशन होगा जितना उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, ठीक है। अच्छा, टी है टेम्परेचर, लेकिन ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में नहीं है, केल्विन में है ना। दिस इज टेम्परेचर, दिस इज टेम्परेचर। मतलब अगर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस बोला तो टी क्या हो जाएगा, 273 ऐड करके फिर 27 है ना, 25 कितना लिखा, 298 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं टेम्परेचर इन एब्सोल्यूट स्केल, ठीक है। 273 ऐड करने के बाद और एक होता है, उसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, उसको बोला जाता है एंट्रोपी। मतलब गैस का जो रेंडमनेस है ना, इससे डिनोट होता है एंट्रोपी। तो इसको छोड़ देते हैं, अभी हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। हाँ, तो सबसे पहले प्रेशर देखो, चार्ल्स लॉ हम लोग के साथ जब पढ़ाए थे ना, तो हम लोग को किस तरह से बोले थे, क्योंकि हमको थोड़ा कन्फ्यूजन रहता था चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ में कब प्रेशर कांस्टेंट रहता है, कब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। तो हमको कन्फ्यूजन होता था। तो हमने सर ने हम लोगों को कैसे पढ़ाया था, चार्ल्स था ना, तो च से चालू होता है ना। चार्ल्स का च से चालू होता है। च मतलब चाप, मतलब प्रेशर। तो इसको चाप बोलते हैं, जैसे क्या बोलते हैं ना, लो प्रेशर रीजियन, मतलब निम्न चाप, है ना। तो चार्ल्स च से चालू होता है, तो यहाँ पे चाप जो है ना, प्रेशर जो है ना, वो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो क्या बचा, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो अगर किसी गैस का प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए, ये प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट कर दिया जाए, तो हम दो पैरामीटर और बच जाता है, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं, एक सिलेंडर लेते हैं, ऐसा एक सिलेंडर लेते हैं, ठीक है। और इसमें एक पिस्टन लगाते हैं, ऐसे पिस्टन, ठीक है। और इसके अंदर एक गैस है, गैस मॉलिक्यूल्स आर मूविंग इन रैंडम मोशन। प्रेशर कांस्टेंट का क्या मीनिंग है, प्रेशर कांस्टेंट का मीनिंग है सिलेंडर के ऊपर जो ये जो पिस्टन है ना, ये आगे पीछे मूव कर सकता है। मतलब अगर ज़्यादा कॉलिशन अगर ज़्यादा होगा इसमें पिस्टन में, मतलब प्रेशर अगर ज़्यादा एग्जर्ट होगा तो पिस्टन ऊपर उठ जाएगा, अगर प्रेशर कम हो जाएगा तो पिस्टन नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो प्रेशर कांस्टेंट का मतलब है कि पिस्टन जो है ना फ्री टू मूव है, लेकिन पिस्टन के ऊपर जो प्रेशर है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, खाली ऊपर का जो प्रेशर है बस उतना। अगर पिस्टन के ऊपर और भी कुछ इधर वेट डाल दिया तो हम बोलेंगे कि हाँ प्रेशर बढ़ा दिया भाई, है ना, प्रेशर इसमें बढ़ाया। तो अभी हम बोल रहे हैं कि प्रेशर को कांस्टेंट रखो, मतलब पिस्टन के ऊपर जो है ना कुछ चेंज मत करो, पिस्टन का जो है ना फ्री टू मूव रहने दो। और वॉल्यूम जो है ना, ये गैस का वॉल्यूम है अभी, ठीक है। तो जैसे मैं टेम्परेचर इसको हीट करूँगा, मान लो, है ना, इसको हीट दूंगा, मतलब अगर टेम्परेचर मैं बढ़ाऊँगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, रेंडमनेस बढ़ता है, मतलब कंपाउंड ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, और जोर से और तेज़ी से जो है ना बहुत फास्ट बोम्बार्डमेंट करेगा वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ। तो क्या हो जाएगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखूँगा, प्रेशर अगर कांस्टेंट रखूँगा, टेम्परेचर को बढ़ाऊँगा, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ने लगेगा। कैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, इसको पुश करेगा ऊपर, पिस्टन शिफ्ट हो जाएगा, पिस्टन यहाँ से यहाँ आ जाएगा, है ना, और गैस यहाँ तक ऑक्यूपाई हो जाएगा। अगर तुमको मान लो कि प्रेशर को तुमने बढ़ने नहीं दिया, क्लैम्प कर दिया, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, तो गैस का रेंडमनेस बहुत बढ़ेगा, कॉलिशन रेट बहुत ज़्यादा होगा,
टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन उसको तुम स्पेस वॉल्यूम बढ़ने के लिए तुम उसको मौका नहीं दे रहे हो, तो क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो अभी सुनो, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट एंड टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड देन वॉल्यूम आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो इसके मैथमेटिकल स्टेटमेंट के क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। हमको एक एग्जांपल भी बताया कि पिस्टन के अंदर सिलेंडर के अंदर गैस है, पिस्टन फ्री टू मूव है, पिस्टन में कोई वेट बढ़ा भी नहीं रहा हूँ, पिस्टन का वेट कम भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और जैसे मैं हीट करूँगा, हीट करने से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर जैसे बढ़ाऊँगा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ये तो एकदम सिंपल है। प्रोपोर्शनल का मतलब ये बढ़ने से ये बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ेगा। कब, जब प्रेशर कांस्टेंट है। तो च से चाप मतलब चार्ल्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ेगा ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर when pressure of the gas is constant. This is called Charles law. Clear हो गया? So this is Charles law. तो इसका मतलब है वॉल्यूम इज, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। देखो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए ना, ये जो प्रोपोर्शनल साइन है इसका क्या मीनिंग है, टेम्परेचर बढ़ने से ये बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ा वॉल्यूम और बढ़ेगा। तो इसको जब भी हटाते हैं ना हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन को, तो हम एक इक्वल साइन लिखते हैं और एक कांस्टेंट लिखते हैं इज इक्वल टू टी। तो हम बोलेंगे वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, ये दोनों का रेशियो जो है ना कांस्टेंट रहेगा। तो मान लो पहले टेम्परेचर बढ़ाने के पहले गैस का वॉल्यूम था V1, गैस का टेम्परेचर T1 था। ठीक है, और फिर जब हम टेम्परेचर बढ़ा दिया है ना, तो वॉल्यूम हो गया V2, जब टेम्परेचर है T2। तो ये दोनों सेम होगा, V1/T1 इक्वल टू V2। मतलब ये दोनों का जो रेशियो है ना, अगर कांस्टेंट, इफ P इज कांस्टेंट, प्रेशर अगर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर को अगर चेंज नहीं कर रहे हो, पिस्टन में अगर वेट नहीं डाल रहे हो या पिस्टन से वेट रिमूव नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ेगा। अच्छा, तो फिर T को इधर मल्टीप्लाइड है, इधर लेके आओ तो कांस्टेंट रह जाएगा। तो V/T का जो रेशियो है ना, ये कांस्टेंट रहेगा। तो टेम्परेचर पहले मान लेते हो कि V1 इज द इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस, T1 इज इनिशियल टेम्परेचर। अभी क्या किया, अभी तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो उसमें वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। दिस इज द फाइनल वॉल्यूम एंड T2 इज द फाइनल टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। दिस इज फाइनल टेम्परेचर। तो क्या हो गया, V1/T1 इक्वल टू V2/T2। दिस इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ ना। तो देखो चार्ल्स लॉ में और कुछ नहीं क्या गया कि टेम्परेचर बढ़ा, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना, कि अगर प्रेशर चेंज नहीं हो रहा तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, कुछ नहीं, टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ेगा। हाँ। तो इसका अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे चार्ल्स लॉ का, तो मान लो कि इधर टेम्परेचर एक्सिस में, एक्स एक्सिस को मैं टेम्परेचर पुट किया, वाई एक्सिस में मैं वॉल्यूम पुट किया ना। तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाते जाऊंगा तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ होगा। ये क्या इंडिकेट करता कि जब टेम्परेचर इतना था तो वॉल्यूम इतना था, टेम्परेचर जब इतना हुआ तो वॉल्यूम और बढ़ गया। ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन क्या इंडिकेट करता है, टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ेगा। तो हम लोग क्या डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर, ये T1 V1 है, ये T2 V2 है, ये T3 V3 है। ठीक है, सभी पॉइंट डिफरेंट टेम्परेचर बढ़ाते जाओ और इसका जो वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है वो मेजर करते जाओ। ठीक है ना। और वही एक ग्राफ में पेपर में
टेम्परेचर को एक्स एक्सिस में पुट करो और जो वॉल्यूम आया डिफरेंट टेम्परेचर में उसको वाई एक्सिस में पुट करो, ठीक है। तो ये क्या रिलेशन मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। स्ट्रेट लाइन क्या इंडिकेट करता है, प्रोपोर्शनल, मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ाओ वॉल्यूम बढ़ेगा। उल्टा भी कर सकते हैं, मान लो इससे मैं हीट निकाल लिया, मान लो कि आइस के अंदर ये सिलेंडर को डुबो दिया, तो पिस्टन यहाँ था नीचे आ जाएगा। क्यों? बिकॉज अभी टेम्परेचर कम हो गया। टेम्परेचर कम होने से क्या होगा, रेंडमनेस कम हो जाएगा, मूवमेंट का रेट कम हो जाएगा, कॉलिशन रेट कम हो जाएगा। कॉलिशन रेट कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। समझ में आया? तो चार्ल्स लॉ इज वेरी सिंपल। व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, when temperature is increased then volume also increases, or volume is proportional to temperature when pressure is constant. Clear हो? इसमें कोई डाउट नहीं है? नहीं। तो हमको क्या समझना चाहिए, प्रेशर क्या है। प्रेशर पहले तुमको रियलाइजेशन होना चाहिए ना, प्रेशर क्या है। तो भाई गैस का टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे ना वॉल्यूम उतना बढ़ते जाएगा। अच्छा अभी गैस का ना डेफिनेट वॉल्यूम होता नहीं है, जैसे वाटर का डेफिनेट वॉल्यूम है। तुम एक बोतल में वाटर रखो और एक बड़ा सा सिलेंडर में वाटर रखो, उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा जितना कि बोतल में स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था। वॉल्यूम इज कांस्टेंट। बट एक गैस, एक छोटा सा गैस जार में रखो गैस को, और यही गैस जार एक बड़ा सा सिलेंडर में ये गैस को रख दो, तो क्या होगा, गैस पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा। तो वॉल्यूम का डेफिनेट सेट नहीं होता है, जितना स्पेस मिलता है उतना जगह पे वो फैल जाता है। ठीक है ना, जितना स्पेस मिलेगा उतना। जैसे मान लो तुमको हम लोग का सर जैसे ऐसे पढ़ाए थे कि तुमको एक मैथ्स का सम दिया, बोला कि ये मैथ्स का प्रॉब्लम तुम 5 मिनट में करो, ठीक है। तुम्हारा क्या होगा, ब्रेन बहुत फास्ट काम करेगा कि भाई 5 मिनट के अंदर करना है, टाइम लिमिटेड है, नहीं तो कॉपी छीन लेगा, ऐसा सब काम होगा ना। लेकिन तुमको बोला कि कोई टाइम कांस्टेंट नहीं दिया, और तुमको बोला कि ये सम तुमको मैथ्स का ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, ये लो प्रॉब्लम तुम कभी भी आके दो, तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास पूरा 2 घंटा 3 घंटा जितना है ना सब तुम ले लोगे, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग का क्या है ना, टाइम जैसा है, अगर हमको तुमको कांस्टेंट नहीं देंगे, तुमको ये नहीं बताएंगे इतना लिमिटेड के अंदर करना है, तो तुम्हारा टाइम क्या हो जाएगा, जितना मिलता है उतना टाइम तुम उसको यूज़ कर लोगे, है ना। सिमिलरली वॉल्यूम भी ऐसा ही है, जितना एम्प्टी स्पेस मिलेगा उतना जगह पे वो अपने आप को फैला देगा। पर्टिकुलरली गैस में ये होता है, सॉलिड और लिक्विड में ऐसा नहीं होता है, उसका डेफिनेट वॉल्यूम रहता है। करेक्ट। ये बात क्लियर हो गया कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा। तो अभी हमने 4 पैरामीटर में से एंट्रोपी को तो हटा ही दिया। अभी हमने क्या बोला था, प्रेशर कांस्टेंट रखेगा तो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कांस्टेंट, इसको क्या कहा जाता है, बॉयल्स चार्ल्स लॉ, ठीक है। क्लियर। अभी हम क्या करेंगे, प्रेशर को कांस्टेंट नहीं रखेंगे, अभी हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखेंगे, इसका क्या मीनिंग है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा मतलब कोई हीट का जो सोर्स है ना, इसके अंदर फिट नहीं करेंगे, ठीक है। एक गैस है, मान लो ये पिस्टन गैस का, ये गैस सिलेंडर में रखा हुआ। अभी हम ना तो इसमें हीट दे रहे हैं, ना तो इसमें से हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। हीट एक्सट्रैक्ट करना मतलब आइस चैम्बर में डुबा दो तो हीट उससे निकल लेगा वो। हीट देना मतलब यहाँ पर फायर लगा दो, आग लगाओ, या बुनसन बर्नर से गर्म करो, है ना। ये सब हम नहीं कर रहे, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, मतलब नो टेम्परेचर एक्सचेंज बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग, के बीच में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को बढ़ा रहे, मतलब इसके ऊपर वेट, पिस्टन के ऊपर वेट ज़्यादा दे रहे, तो क्या होगा, पिस्टन नीचे की तरफ और जाएगा वेट के कारण। तो क्या हुआ, प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम गैस का काम हो गया, है ना। अच्छा, प्रेशर अगर मैं रिलीज करूँगा, मतलब पिस्टन को अगर यहाँ से लेके ऊपर तक लेके जाऊँगा, तो क्या हो जाएगा, गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो प्रेशर कम होने से वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, प्रेशर ज़्यादा करने से वॉल्यूम कम हो जाता है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ, दैट्स ऑल। BOYELS ना, BOYLES बॉयल्स लॉ।
बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि भाई अगर तुम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दो, ठीक है, तो वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम कम हो रहा ना, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ये कैसा रिलेशन है मैं बताता हूँ फिर से। प्रेशर बढ़ाओगे तो राइट हैंड साइड क्या होगा, कम होगा, डिनोमिनेटर में प्रेशर बढ़ रहा है। इधर भी देखो, प्रेशर बढ़ाओगे मतलब इसमें वेट दोगे तो पिस्टन नीचे खिसकेगा, नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा तो इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। गैस जो इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था अभी इतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, और वेट इसमें डालोगे और कंप्रेस हो जाएगा। गैस क्या है, कंप्रेसिबल है, मतलब गैस का वॉल्यूम को हम प्रेशर करके कंप्रेस कर सकते हैं। तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है भाई, ये तो वेरी सिंपल है। प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम कम होता है। तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना चाहते हैं तो क्या बोला मैंने, एक कांस्टेंट लगता है, एक इक्वल साइन लगता है, तभी जाके प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है। हाँ। ना, तो इस पी को हम इधर लेके जा सकते हैं, पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट बोल सकते हैं ना। कब, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर को तुम ऐसा मत करो कि प्रेशर भी बढ़ा दिया और टेम्परेचर भी इधर से बढ़ा दिया, तब क्या होगा, तो फिर वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम कम होता है। करेक्ट। तुम क्या किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखा, टेम्परेचर भी बढ़ रहे हो और ऊपर से प्रेशर भी बढ़ रहा हो, तो फिर जो ज़्यादा है उस हिसाब से होगा। हो सकता है तुमने इतना टेम्परेचर बढ़ा दिया कि तुम पिस्टन में वेट डाल रहे हो लेकिन फिर भी ऊपर उठ जाएगा पिस्टन, गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। या फिर अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन कम, तो पिस्टन देने से उतना वॉल्यूम कम नहीं होगा जितना कि टेम्परेचर कांस्टेंट होने पे होता है। करेक्ट। तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर तुमने टेम्परेचर को चेंज नहीं किया, टेम्परेचर में ना तो हीट किया ना तो हीट एक्सट्रैक्ट किया, टेम्परेचर को अगर तुमने सेम रखा तो प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम कम होता है। क्लियर हो? सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द बॉयल्स लॉ, जिसमें टी कांस्टेंट है। अभी क्या है ना, अभी देखो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा तो इसका ग्राफ कैसे होगा, एक बढ़ाने से दूसरा कम होगा, तो कैसे ग्राफ होगा बोलो। मान लो एक्स एक्सिस में हमने प्रेशर रखा है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इधर वॉल्यूम रखा। तो जब प्रेशर सबसे कम था तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था। जैसे 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 प्रेशर बढ़ेगा, सॉरी ये कर्व होगा, कर्व ड्रॉ करता हूँ मैं। हाँ वैसे ही। तो जैसे जैसे मैं प्रेशर को बढ़ाते जाऊंगा, है ना, वॉल्यूम मेरा कम होते जाएगा। हाँ। तो अभी क्या है ना, अभी दिस इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। तो इसका लिखते समय क्या लिखेंगे, फॉर ए डेफिनेट मास ऑफ गैस व्हेन टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर ना। In other words, when pressure is increased, volume decreases. When pressure is released, pressure is reduced, then the volume increases. Clear हुआ? अभी मैं क्या बोला था कि volume is proportional to temperature. अभी मैं बोल रहा हूँ कि volume is inversely proportional to pressure. ठीक है? इसमें क्या था? इसमें P constant था. This is what is called volume is proportional to temperature. This is called Charles law. Charles law में चार्ज कांस्टेंट और प्रेशर कांस्टेंट. This is Boyle's law. इसमें कौन सा कांस्टेंट रहा बाबा, जो नहीं है वो कांस्टेंट रहा, टेम्परेचर। वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर का भी नाम कर रहा हूँ, एंट्रोपी का तो हम अभी कुछ डिस्कशन नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो इन दोनों को कॉम्बाइन करके हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसमें v/t कांस्टेंट था, इसमें P भी कांस्टेंट है, तो दोनों को मिला के मैं बोल सकता हूँ। अच्छा, P भी कांस्टेंट का क्या मीनिंग है पहले ये समझते हैं। मान लो कि जब प्रेशर P1 है तो वॉल्यूम ऑफ द गैस V1 है।
प्रेशर को मैं बढ़ा दिया या कम कर दिया जो भी है, तो वॉल्यूम V2 हो गया। प्रेशर को और चेंज किया तो वॉल्यूम V3 हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू P3 V3। मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं अभी हम, ये प्रोडक्ट लॉ में प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट। P और V के कब आता है, बॉयल्स में रहता अच्छा। है। देखो बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर का नामो निशान नहीं रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। चार्ल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है? नहीं, चार्ल्स चा से चालू होता है। चा मतलब चाप, चाप मतलब प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। बॉयल्स लॉ में क्या बचता है, अगर मान लो कि उसमें टेम्परेचर वॉल्यूम, तो फिर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखो बॉयल्स लॉ में, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा बॉयल्स लॉ में, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब समझ गया ना, ना तो इसको हीट कर रहे हैं ना तो उसमें से हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तब क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन। तो अगर मान लो कि एक ही गैस का जब P1 प्रेशर था वॉल्यूम V1 था, P2 प्रेशर था वॉल्यूम V2 था, P3 था तो V3 था, तो हम लिख सकते हैं P1 इंटू V1 इज इक्वल टू P2 इंटू V2 इक्वल टू P3 इंटू V3। समझा। और अगर चार्ल्स बॉयल्स को दोनों को कंबाइन करेंगे तो P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2 इक्वल टू P3 V3 बाई T3 इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अभी हम डायरेक्टली सम्स करते हैं तो पता चलेगा कि हम लोगों को कितना समझ में आया। ठीक है, तो इतना याद रखो, चार्ल्स में चाप कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, तो बचा क्या, यही दोनों, ये कांस्टेंट हो गया तो ये दोनों तो बचा। तो तुमको प्रैक्टिकली समझ में आ रहा ना भाई, टेम्परेचर देने से वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कमेगा, ये तो पता चल रहा। इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है, बॉयल्स लॉ में वेरी सिंपल है। तो उसमें अगर P कांस्टेंट एक बार हो गया चार्ल्स लॉ में, तो इसमें क्या बचता है, वॉल्यूम तो दोनों में रहेगा भाई, गैस का वॉल्यूम के ही बारे में हम सोच रहे हैं। तो जैसे तुम प्रेशर बढ़ाओगे, मतलब पिस्टन में वेट डालोगे, तो पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा ना, प्रेशर बढ़ रहा, तो प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है। तो समझा। ठीक है, तो दोनों को कंबाइन करके हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब एक दो शाम करते हैं तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व। निकालो, शाम निकालो। अच्छा, सम्स करने ना, वेट, सम्स इज हियर ओनली। तो तुमने इसमें अगेन विजिट दिस सम। A gas X is collected over water at 17 degrees Celsius and 750 mm pressure. Okay. If the volume of the gas collected is 50 cc, calculate the volume of the dry gas at STP at 17 degrees Celsius. The vapor pressure is 14 mm. Okay. So इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है कि भाई गैस का टेम्परेचर है 17 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो टेम्परेचर ऑफ द गैस इज 17 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस से तो कुछ हम काम होने का नहीं, ठीक है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 7 3 10 7 8 9 290 केल्विन, ठीक है। फिर बोल रहा है कि इसका जो प्रेशर है ना वो 750 मिलीमीटर है, बट ये कलेक्टेड ओवर वाटर। अभी जब वाटर के एक्चुअली क्या है ना, प्योर उस गैस का प्रेशर लेना चाहिए हमको, लेकिन इसमें क्या है, वाटर के ऊपर कलेक्ट किया। वाटर वेपर का प्रेशर जो है ना उस टेम्परेचर में 14 मिलीमीटर है। तो एक्चुअल गैस का प्रेशर कितना है, तो वाटर वेपर का प्रेशर को मैं माइनस कर दूंगा, है ना। तो 750 मिलीमीटर ऑफ मर्करी गैस का मतलब टोटल प्रेशर है, उसमें से 14 मिलीमीटर जो है ना वाटर वेपर का प्रेशर है। तो नेट प्रेशर गैस के लिए कितना है, 736 मिलीमीटर, ठीक है। अच्छा, इफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड, तो अच्छा वॉल्यूम क्या है गैस का वॉल्यूम है 50
सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 50 मिलीलीटर है ना, 50 सीसी, ठीक है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट STP। अभी देखो तुमको नेक्स्ट जो है ना, कौन सा टेम्परेचर, क्या प्रेशर, ये नहीं दिया, बोला हुआ नहीं है, इसमें STP बोल दिया। STP से तुमको पता करना पड़ेगा कि क्या टेम्परेचर, STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, या STP को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अभी इसको NTP भी बोलते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। तो हमको पूछ रहा है कि भाई इस गैस का वॉल्यूम क्या होगा, मतलब V2 निकलना है ना। ये स्टेट 1 हो गया, हमने लिख दिया। अभी स्टेट 2 में वॉल्यूम निकलना है। उसमें टेम्परेचर क्या रहेगा, टेम्परेचर रहेगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर किसे कहा जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस को। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब केल्विन में 273 केल्विन ना, 273 केल्विन। अच्छा, प्रेशर STP मतलब स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है, P2 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। बस हो गया। तो अभी हमको वी नो दैट फ्रॉम गैस इक्वेशन, वी नो दैट गैस इक्वेशन क्या है, P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2, P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2। तो वॉल्यूम ऑफ द गैस है STP निकालना है, V2 निकालना है, तो V2 को एक तरफ रखो, बाकी सब एक तरफ कर दो। सो P1 इंटू V1 इंटू T2, इधर T1 है और ये P2 इधर रह जाएगा ना, इंटू P2 इक्वल टू V2। अभी प्रेशर का वैल्यू जो है ना 736, वॉल्यूम 50, T2 273, करेक्ट। T1 हो गया 290। अच्छा, फिर देन P2 760, दिस इज इक्वल टू V2। तो ये जो वॉल्यूम है ये किस में आएगा, सीसी में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ठीक है। इसको तुम कैलकुलेट करके फिर जो भी होगा निकाल देना। हम कैलकुलेशन में नहीं पढ़ रहे अभी, ठीक है। 0 कैंसिल होगा, जो भी कैंसिल करना है करके P2 निकालना। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि एक तो STP का मीनिंग समझा कि STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करने से 273 होता है, करेक्ट। स्टैंडर्ड प्रेशर इज 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अगर मान लो यहाँ पर प्रेशर मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ रहता, मान लो बोलता 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM बोलते हैं उसको, तो हमको प्रेशर में क्या लेना पड़ता है, ATM ही लेना पड़ेगा, वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लेना पड़ेगा। बट इसमें ठीक है, मिलीमीटर दिया हो तो मिलीमीटर ले लिया। इसमें एक ट्रिक है इस क्वेश्चन में कि ये जो 750 मिलीमीटर ऑफ प्रेशर बोला ना, दिस प्रेशर इंक्लूड्स प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर ऑल्सो, क्योंकि दिस गैस इज कलेक्टेड ओवर वाटर। वाटर में कैसे गैस कलेक्ट करता है, तुमने अभी कभी लेबोरेटरी में गैस कलेक्ट किया क्या, नहीं किया ना। तो क्या होता है, सपोज ये गैस यहाँ से आ रहा है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करो क्योंकि ये तुम्हारा काम आएगा बाद में, है। ये कैसे गैस कलेक्ट होता है, तो ये इधर से गैस आएगा। अभी तुम एक गैस जार को क्या किया, उल्टा करके इसके ऊपर रख दिया। बीकर है, बीकर के ऊपर, बीकर में जो है ना वाटर भरा हुआ है। तो गैस जैसे जैसे आएगा तो वाटर पहले फिलअप हुआ था, तो गैस ऊपर आएगा और वाटर को डिस्प्लेस कर देगा, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो इस टेम्परेचर में वाटर का वेपर का जो प्रेशर है उसको हमको माइनस करना पड़ा, है ना, करेक्ट। बाकी तो गैस इक्वेशन है, P1 V1 बाई T1 इज P2 V2 बाई T2। उसमें से टोटल 6 पैरामीटर है, 6 में से 5 नॉन है, तो एक अननोन निकल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay. The pressure of a gas having ये क्वेश्चन नंबर 1 कैसे हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ये 11 है क्या, 6 है क्या? नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस था क्वेश्चन नंबर 3 का 1, अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 4 का 1 है। 4 का 1, ठीक है, चलो 4 का 1, ओके। The pressure of a gas having volume 1000 cc originally occupying 1500 cc at 720 mm. Assuming temperature remaining constant, calculate the pressure of the gas in the following. नहीं, तो इसमें पूरा क्वेश्चन कॉपी नहीं किया, ये ऊपर लिखा है,
अच्छा हाँ, अच्छा क्या है बोलो. assuming temperature remaining constant, अच्छा टेम्परेचर इज कांस्टेंट. हाँ. calculate the pressure of the gas. कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द गैस. द प्रेशर ऑफ द गैस हैविंग वॉल्यूम, जिस गैस का वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू 1000 cc है, ओरिजिनली ऑक्यूपाइंग 1500 cc. अच्छा ओके. ओरिजिनली ऑक्यूपाइंग मतलब पहले इस गैस का ओरिजिनली ये इसका वॉल्यूम था, इनिशियली इसका वॉल्यूम था 1500 है ना, cc था. अभी इसको कुछ तो प्रेशर, अच्छा जब 1500 वॉल्यूम था तो उस समय का प्रेशर क्या था 750. देखो इसमें थोड़ा सा ट्रिक है. क्वेश्चन इतना कॉम्प्लेक्स बना, मतलब सेंटेंस इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया कि तुमको पता नहीं चलेगा कि इनिशियल स्टेट में उसका प्रेशर और वॉल्यूम क्या था, है ना. तो हम लोग थोड़ा इसको एनालाइज किया. एनालाइज करने से पता चला कि ओरिजिनली भाई इसका वॉल्यूम था 1500 जब इसका प्रेशर था 750 मिलीमीटर. ठीक है, ये लिखा. अभी क्या बोला कि द प्रेशर ऑफ द गैस हैविंग वॉल्यूम, अभी वॉल्यूम हो गया 1000 तो प्रेशर बढ़ाया होगा. प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, है ना. प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो जाएगा, कंप्रेस किया होगा. तो बोल रहा है कि अभी प्रेशर कितना है. मतलब सीधा साधा अगर ये क्वेश्चन को इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता, बोलता है कि भाई एक गैस है जो जिसका T1 क्यों बोलो, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, प्रेशर ना P1. एक गैस है जो 750 मिलीमीटर जब प्रेशर था तब उसका वॉल्यूम था 1500. कितना प्रेशर में उसका वॉल्यूम 1000 cc हो जाएगा, जबकि थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर विल नॉट चेंज, टेम्परेचर इज कांस्टेंट. ठीक है. तो ये टेम्परेचर कांस्टेंट वाला किसका फॉर्मूला है, तो हम टेम्परेचर कांस्टेंट वाला बॉयल. हाँ, बॉयल्स लॉ. तो बॉयल्स लॉ में क्या है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ना. तो बॉयल्स लॉ वी नो दैट P1 V1 इक्वल टू P2 V2. हमने T को लिया ही नहीं इस इक्वेशन में. क्यों, बिकॉज T इज कांस्टेंट. ठीक है ना. तो अगर देखो इसमें एक ट्रिक भी है. अगर तुमको बॉयल्स लॉ लगाना है, चार्ल्स लॉ लगाना है, ये सब कुछ समझ में नहीं है, तुम सीधा जो है ना ऐसा सोच लेना कि मुझे यही गैस इक्वेशन है. ठीक है ना. ये ट्रिक है, ये ऐसे लिखना मत, लेकिन तुमको मैं एकदम क्लियर कर समझा देता हूँ. चूँकि यहाँ पर T1 और T2 जो है सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, टेम्परेचर इज कांस्टेंट. तो क्या बचा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. तो चाहे बॉयल्स लॉ लगाना पड़े, चाहे चार्ल्स लॉ लगाना पड़े, ऑटोमेटिकली तुम्हारा ये जो फॉर्मूला खुद निकल के आ जाएगा कि क्या हमको लगाना क्या है. ठीक है ना. तो उसमें कंफ्यूजन नहीं है. चलो, तो P1 इज इक्वल टू कितना हो गया 720 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. V1 कितना हो गया 1500, मतलब इतना cc है ना. P2 तो निकलना है, V2 है 1000. सो प्रेशर इज इक्वल टू हो गया 720. इसमें खाली सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है, बाकी करना तो एक्शन जो है ना बहुत इजी है. दो गया, 1 0 गया, तो 72 इंटू 15 को मल्टीप्लाई करो, टू 7. ठीक है, 0 8 10, तो 1080 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है ना. तो मतलब देखो पहले प्रेशर 720 में 1500 था, तो अभी प्रेशर बढ़ा दिया गया. तो प्रेशर बढ़ा देने से क्या हो गया, कितना प्रेशर बढ़ाया, 720 से 1080 किया, तो वॉल्यूम क्या हो गया 1000 हो गया, कम हो गया. तो मेरा जो आंसर निकला है ना कि भाई प्रेशर इतना हो गया, तो उसको थोड़ा एनालाइज भी करो कि मेरा आंसर सही निकला क्या. यस, बिकॉज प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम कम होता है. देखो इधर वॉल्यूम कम हुआ, क्लियर ना. तो तुमको अगर टेस्ट करना है कि मेरा आंसर सही आ रहा है या नहीं, जैसे ही तुम देखोगे वॉल्यूम कम हुआ तो P2 शुड बी मोर देन P1, P2 शुड बी ग्रेटर देन P1, जो कि आंसर में भी सही है. ठीक है, चलो नेक्स्ट. मुझे ऊपर का क्वेश्चन भी बोलना है या सिर्फ क्वेश्चन बोलो. ये 4 का 2 है क्या, ऊपर का टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट. बोलो. हाँ बोलो. अच्छा, assuming temperature remaining constant, calculate the pressure of the gas where
The pressure of a gas having volume 1000 liters, originally occupying 75 डेसीमीटर क्यूब at 700 mm. तो हमें प्रेशर फाइंड करना है. ओरिजिनली ऑक्यूपाइंग का मतलब है जब स्टेट 1 था. देखो गैस का 2 स्टेट होता है. एक स्टेट में तुमको कुछ दिया हुआ है, दूसरे स्टेट में कुछ निकालना है. तो हम इसको स्टेट 1 ओरिजिनली ऑक्यूपाइंग मतलब एकदम इनिशियल स्टेज है ना. इनिशियल स्टेट में क्या था? 75 डेसीमीटर. हाँ, उसका वॉल्यूम कितना था? 75 डेसीमीटर क्यूब, डीएम क्यूब. इसको कन्वर्शन में भी मत जाओ कि इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, ऐसा मत करो. ठीक है, मेरा आंसर भी हम डेसीमीटर क्यूब में ही निकाल सकता हूँ. करेक्ट. चलो, अनलेस इट इज सेड कि भाई आप निकालो वॉल्यूम जो है ना लीटर में निकालो, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में निकालो, ऐसा बोल सकता है. तभी हम वो सब काम करेंगे. तो अभी वॉल्यूम दे दिया. प्रेशर कितना है बोलो? प्रेशर इज 700 mm. अभी ये स्टेट 1 हो गया. चलो स्टेट 2 क्या है? चेंज किया ना इसको. वॉल्यूम की अभी देखो, हाँ यहाँ पर देखो 100 लीटर में कर दिया है ना. तो लीटर में है ये, तो 100 लीटर. तो इसका मतलब क्या है? अभी तुम्हारा एक तरफ डेसीमीटर है और एक तरफ लीटर है, तो ये नहीं चलेगा. हमको दोनों को एक यूनिफॉर्म यूनिट ऑफ मेजर में लेके आना पड़ेगा. करेक्ट ना. तो क्या चाहते हो तुम? लीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करो या डेसीमीटर को लीटर में कन्वर्ट करो, या दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं. चलो, तो अभी इसमें क्या करना है? कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द गैस हैविंग वॉल्यूम दिस, ओरिजिनली ऑक्यूपाइंग दिस. प्रेशर निकालना है ना, P2. कितना प्रेशर में इसका वॉल्यूम 75 डेसीमीटर क्यूब से 100 लीटर हो जाएगा. ठीक है ना. चलो, तो देखो डेसीमीटर का क्या मतलब होता है बोलो? खाली डेसीमीटर का, डेसीमीटर क्यूब नहीं. तो अभी देखो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है. करेक्ट. अच्छा, तो 100 सेंटीमीटर को हम बोलते हैं क्या? 10 डेसीमीटर, डीएम बोलते हैं. ठीक है ना. तो 1 मीटर इज 10 डीएम. करेक्ट. तो अच्छा, इसका मतलब है कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर हो सकता है हम इसको. तो इसको अगर हम डेसीमीटर को अगर सेंटीमीटर क्यूब में लेके जाना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा बोलो? एक डेसीमीटर इज इक्वल टू कितना हो गया? एक डेसीमीटर देखो 10 सेंटीमीटर. हाँ, 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. 100 सेंटीमीटर है ना. तो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर ना. तो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. क्लियर है ना. 10 सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर. तो अभी डेसीमीटर का क्यूब करना है. ठीक है, तो इसको भी क्यूब करना पड़ेगा. 10 इंटू 10 इंटू 10, तभी सेंटीमीटर क्यूब होगा. ठीक है. तो इसका मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब. सेंटीमीटर क्यूब का मीनिंग है सीसी या मिलीलीटर बोलो, है ना. अच्छा, लीटर को अगर, अच्छा 1000 सीसी 1000 मिलीलीटर मतलब 1 लीटर हो गया. ठीक है ना. तो 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 लीटर. 1000 सीसी हो गया. हाँ, करेक्ट. 1 लीटर विच इज इक्वल टू 1 लीटर. इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. तो मेरा 75 डेसीमीटर क्यूब है, तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया? 75 लीटर हो गया है ना. इसका आंसर भी देख लेना बाद में. तो अभी हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भाई? टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, सो हम P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लगाएंगे, है ना. सो वी नो दैट. आज टेम्परेचर जब कांस्टेंट रहता है उसको क्या कहा जाता है? उसको हम क्या बोलते हैं? बॉयल्स लॉ. वी नो दैट P1 V1 इक्वल टू, फ्रॉम बॉयल्स लॉ भी लिख सकते हो. तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. तो P1 कितना हो गया भाई? 700. V1 कितना हो गया? 75 लीटर. P2 तो निकलना है. V2 हो गया 100 लीटर. अभी लीटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. तो 7 इंटू P2 इक्वल टू हो गया
700 इंटू 75/100। देखो आंसर देख लो, चलो 7 से मल्टीप्लाई करो, 3 in hand 49 and 3 कितना हो गया 52। 525 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। हाँ, तो हमको इस इक्वेशन में ये क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमको क्या क्या डिफरेंट था, डेसीमीटर क्यूब। तो डेसीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना, सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना तुमको बिल्कुल आना चाहिए, हाँ, ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन, The pressure of a gas. इसमें भी वही है ना, ये 4 का 3 है ना, इसमें हाँ, वही हाँ, है, हाँ। टी इज कांस्टेंट। हाँ, ओके। The pressure of a gas having 380 liters originally occupying 800 centimeter cube at 76 centimeter. देखो ये ऐसा क्वेश्चन को पढ़ते समय ना फुल स्टॉप तुमने नहीं दिया। द प्रेशर ऑफ ए गैस हैविंग वॉल्यूम 380 लीटर, बस फुल स्टॉप। ओरिजिनली ऑक्यूपाइंग 800 सेंटीमीटर क्यूब एट 76 सेंटीमीटर, है ना, यहाँ फुल स्टॉप है। तो कौन सा प्रेशर में इसका वॉल्यूम 380 लीटर होगा, जबकि 76 सेंटीमीटर जो है ना, 76 सेंटीमीटर जब प्रेशर है, जब उसका वॉल्यूम 800 है। तो देखो इसका ओरिजिनली ऑक्यूपाइंग मतलब V1 इज इक्वल टू हो गया कितना, 800 सीसी, 800 सेंटीमीटर क्यूब मतलब मिलीलीटर, ठीक है, करेक्ट। अच्छा, P1 कितना हो गया, 76 सेंटीमीटर। अभी हमको P2 निकालना है, कौन सा प्रेशर में ये होना होगा, है ना, एंड V2 दे दिया है 380 लीटर। अभी देखो इसमें भी वही चक्कर है, ये सेंटीमीटर क्यूब में है, ये लीटर में है। तो एक काम करो, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दो। मिलीलीटर का मतलब ये सेंटीमीटर क्यूब सीसी, है ना। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। मिलीलीटर भी बोल सकते हो, सीसी भी बोल सकते हो, एक ही बात है। चलो तुम सीसी लिख दो, इधर सेंटीमीटर क्यूब लिखा तो सेंटीमीटर क्यूब लिख दो, करेक्ट। बस we know that P1 V1 is equal to P1 V1 is P2 V2, तो P2 इक्वल टू बस, अब बाकी तो और कुछ है ही नहीं, सेम सम। 76 सेंटीमीटर, P1 कितना हो गया 76, ओके 76, V1 कितना है 800, चलो इसको कैंसिल करते रहना, इसका V2 इज इक्वल टू हो गया 380 इंटू 1000। तो एक चीज़ देखो, प्रेशर तो कम होना चाहिए ना, क्योंकि ये 800 सीसी से 380 लीटर हो गया, तो प्रेशर तो कम करना पड़ा। इसलिए देखो P2 का वैल्यू बहुत कम आएगा, P1 का वैल्यू 76 था, ये 76 से काफ़ी कम आना चाहिए, करेक्ट ना। तो अभी इसको कैलकुलेशन करके निकालो, फिर हो जाएगा इसमें, ठीक है। क्या है 76? 76 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 38 कर दो, बाकी मैं 100 से डेसिमल कर लूँगा। 16। क्या 76 इंटू 8 बाई 38 कितना हो गया, 76 into 8 by 38 is 16. 16 बाई 100, तो कितना हो गया 0.16 मिलीमीटर ऑफ, है ना, हाँ, इतना। अच्छा ये सेंटीमीटर में था क्या, तो सेंटीमीटर में आएगा। ठीक। देखो ये सेंटीमीटर है, इसमें मिलीमीटर लिख के गलत मत करना, जो यूनिट इधर है वो यूनिट इधर है। अगर तुमको मिलीमीटर में करना है तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, तो 1.6 मिलीमीटर अगर मिलीमीटर में लिखना है तो, ठीक है, करेक्ट। Correct. The pressure of वो a, भी सेम क्वेश्चन ना, हाँ. T is constant। Assuming temperature remaining constant, हम्म, calculate the pressure of the gas having volume 380 liters. 3 अच्छा 380 बोल रही हो, 1800 milliliter, originally occupying 300 milliliter at 6 atmospheric हाँ. pressure. अभी देखो यहाँ पर प्रेशर का जो यूनिट है ना,
atmosphere. ओरिजिनली ऑक्यूपाइंग मतलब एटीएम में दिया हुआ है। हम लोग के पास एसटीपी में जो हमारे ऊपर जितना प्रेशर है ना, एटमॉस्फेयर जो प्रेशर दे रहा है, दैट इज कॉल्ड 1 एटीएम, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। तो इसको हमको एटीएम में ही रहने दो, हम एटीएम में निकालेंगे, ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, या फिर तुम लिख सकते हो 6 इंटू जो तुमको मर्जी वो करो, इतना मिलीमीटर, ठीक है, एज यू लाइक। V1 is equal to 300 milliliter. वेरी गुड। V2 देखो इसमें सेंटीमीटर क्यों ना लिख के मिलीलीटर लिखा, तो मतलब तुमको थोड़ा घुमा फिरा के टेस्ट कर रहा है कि भाई यूनिट ऑफ कन्वर्जन तुमको आता है या नहीं, है ना। V2 is equal to 1800 तो milliliter. ये मेरा स्टेट 1 हो गया, ओरिजिनली में ये था। अभी इसको निकालते हैं, चलो। स्टेट 2 क्या है? V2 is equal to स्टेट 2 V2 इज इक्वल टू 1800 milliliter. 1800 मिलीलीटर। तो मिलीलीटर से कोई खतरा नहीं है, इसमें भी मिलीलीटर, इसमें भी मिलीलीटर। अभी प्रेशर P2 निकालना है, ठीक है। तो V1 is equal to P2 इज इक्वल टू P1 V1 बाई, दो मिनट, है ना, P1 V1 इज इक्वल टू P2 अरे V2, पहले वैसे अच्छा ठीक है। ठीक है ना। अभी कितना बार एक ही चीज़ करने रहेंगे, तो अभी समझ में आ गया ना, वैल्यू पुट करो, रिजल्ट आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये भी उसी का ही पार्ट है। हाँ, the pressure of a gas टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। assuming temperature remaining constant, calculate the pressure of the gas having volume 1500 centimeter cube, originally occupying 750 cc at 5 atms. एक ही क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन है खाली न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है, और तुमको जो है ना, हाँ। है ना, ये मिलीलीटर में है, ठीक है। समझा। इसमें कुछ नया नहीं है, तुम कर सकते हो। नेक्स्ट, This is question 5th first. चलो। अभी तुमको जो डर था ना कि गैस लॉज, इक्वेशंस, न्यूमेरिकल्स, अभी खत्म हो गया सब, क्लियरिटी आ गया, कभी भी कर सकते हो, करेक्ट। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में कोई कंफ्यूजन नहीं है अभी। चलो नेक्स्ट बोलो। The temperature at which 500 cc of a gas X at temperature 293 Kelvin occupies half its original volume. Pressure constant. We have to calculate. अच्छा, प्रेशर कांस्टेंट है इसमें, मतलब चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, यस चार्ल्स लॉ, ये तो तुमने समझ में आ गया अभी। तो द टेम्परेचर एट व्हिच, मतलब टेम्परेचर निकलना है एक्चुअली हमको, है ना। अच्छा, 500 cc ऑफ गैस, वॉल्यूम क्या है उसका? V1 is equal to 500 cc. एट गैस X, Temperature- कोई गैस है जिसका नाम X है, हाँ, तो जिसका वॉल्यूम है 500 cc। हाँ, T1 is equal to 293 के। हाँ, जिसका, अच्छा टेम्परेचर, तो फिर अच्छा टेम्परेचर T2 निकलना है क्या, ठीक है। T2, T1 जो है ना 293, ना नहीं, the temperature at which 500 cc of a gas at temperature 293 K occupies half of its original volume. Okay, तो ओरिजिनल वैल्यू V1 ही रहेगा क्या? नहीं, इसमें क्या बोला, टेम्परेचर निकालने के लिए बोला, कौन सा टेम्परेचर में, है ना। इनिशियली टेम्परेचर जब 293 के था तो उसका वॉल्यूम था कितना, 500। तो अभी क्या पूछ रहा है कि भाई कौन सा टेम्परेचर में इस गैस का वॉल्यूम आधा हो जाएगा, ओरिजिनल वॉल्यूम का आधा हो जाएगा, मतलब ये जो V2 है ना, V2 हो जाएगा 500 का आधा, मतलब 250 हो जाएगा। एट व्हाट टेम्परेचर, ठीक है। प्रेशर अगर कांस्टेंट रहा, टेम्परेचर तो कम करना पड़ेगा ना, तभी तो वॉल्यूम कम होगा। हाँ। तो हमको पता है V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2, तो हमको T2 निकालना है ना। सो T2 इक्वल टू हाउ मच, V2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, T2 इंटू V2 इंटू T1 बाई V1, पुट करो भाई, 250, T1 293, V1 500।
Got it. ठीक है। टेम्परेचर देखो 293 का आधा मतलब 2465 इतना केल्विन। तो 146.5 केल्विन में 293 केल्विन में जितना वॉल्यूम था उसका आधा हो जाएगा। अगर डिग्री सेल्सियस में बोलेगा टेम्परेचर तो 146.5 से 273 माइनस कर दो, ठीक है। -126, ठीक है, करेक्ट। देखो तो एट -126.5 डिग्री सेल्सियस द गैस वॉल्यूम विल बी हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा कि इस क्वेश्चन में अगर मान लो कि ये 500 सीसी जो दे के रखा है ये भी नहीं देता, अगर मान लो तुमको सिर्फ इतना बोलता कि भाई एक गैस है मेरा जो 293 केल्विन में इसका वॉल्यूम कुछ भी है, जो भी वॉल्यूम है, कितना टेम्परेचर में इसका वॉल्यूम उसका आधा हो जाएगा, तभी भी ये क्वेश्चन तुम कर सकती हो। अगर ये जो 500 एक्स्ट्रा दे के रखा है ना, खाली इतना अगर बोला कि कितना टेम्परेचर में उसका एक्चुअल वॉल्यूम का आधा हो जाएगा, बताओ। जबकि थ्रू आउट दिस प्रोसेस प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट, तो भी एक ही क्वेश्चन आएगा। तो तुम क्या करोगे, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 एंड V2 को क्या करेंगे, V2 इज नथिंग बट V1/हाफ, V1 का आधा, ठीक है। नेक्स्ट ये 5 का 2, हाँ, हर क्वेश्चन में ठीक। हाँ चलो बोलो। The volume at STP occupied by a gas Y originally occupying 760 cc at 300 K and 70 centimeter. Press of Hg. Press मतलब pressure. प्रेशर ऑफ मर्करी 760 सेंटीमीटर प्रेशर ऑफ मर्करी। हाँ। तो क्या हमको कुछ समझ में नहीं आया, तो जो तुम बोला ना कुछ भी समझ में नहीं आया। बोलो, हमको तुम हिंदी में समझाओ ये क्वेश्चन क्या है। STP में एक गैस जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, वॉल्यूम एट STP occupied by a gas, okay wait, एक गैस है Y, वो STP में जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, कॉमा, ओके नहीं, जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता नहीं, ये वॉल्यूम ऑलरेडी दिया हुआ है 760। वो तो ओरिजिनली ऑक्यूपाइंग 760 सीसी है। हाँ मतलब 760 ऑक्यूपाई करता है, STP पे नहीं, ओरिजिनली ऑक्यूपाइड बाय ओरिजिनली। अच्छा हाँ ठीक है, और कितना STP में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, जबकि वो 300 केल्विन में और 70 सेंटीमीटर मर्क्यूरी प्रेशर में जो इसका वॉल्यूम 760 है ना। जो मतलब इसके पहले तो इस क्वेश्चन को थोड़ा मतलब अच्छा से ट्रांसलेट करके इसका अपना लैंग्वेज को ठीक करते हैं कि एक गैस है जिसका नाम Y है, ठीक है, जो 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी प्रेशर में है और उसका टेम्परेचर है 300 केल्विन और उस समय उसका वॉल्यूम है 760 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो उसी गैस का अगर हम टेम्परेचर को 0 डिग्री कर देंगे, मतलब 273 केल्विन कर देंगे, प्रेशर को अगर 76 मिलीमीटर कर देंगे तो वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। तो इसमें भी पहले पहचानना सीखो, स्टेट 1 ओरिजिनली मतलब स्टेट 1। तो स्टेट 1 में क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गैस दिया हुआ है 760 सेंटीमीटर क्यूब सीसी, है ना। अच्छा, T1 दिया हुआ है, केल्विन में दिया हुआ है, तो तुमको कुछ कन्वर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। 300 केल्विन दिया हुआ है, ठीक है। प्रेशर दिया हुआ है P1, प्रेशर कितना 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर, ओके। अभी स्टेट 2 है, स्टेट 2
स्टेट 2। तो इसको कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, है ना, V2 निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क कर दिया। T2 है 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, और P2 है स्टैंडर्ड प्रेशर 760 मिलीमीटर, बट ये सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो दिस इज इक्वल टू सेंटीमीटर। STP में अच्छा ये 76 नहीं, ये 70 दिया हुआ है ना, 70 दिया हुआ, तो P2 है 70, ये सेंटीमीटर है तो हम इसको भी सेंटीमीटर 2 लिखेंगे। मिनट, हाँ। देखो हम बाय डिफ़ॉल्ट हम STP में प्रेशर को 760 मिलीमीटर लिखता हूँ, ऐसा है ना, बट इस क्वेश्चन में चूंकि मुझे ओरिजिनली सेंटीमीटर में प्रेशर दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर मिलीमीटर नहीं लिखूंगा, सेंटीमीटर में लिखूंगा, क्योंकि दोनों तरफ प्रेशर की यूनिट सेम होगा तब ना कटेगा, हमको तो वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो फ्रॉम गैस इक्वेशन वी नो दैट, क्या लगाएंगे बोलो, P1 V1 by T1 P2 V2 by T2। P2 V2 by T2। तो इसमें पहले ना जिसको निकालना है V2 उसको एक तरफ कर लो, P1 V1 by T1, और इधर से T2 by P2। ठीक है, अभी सभी का इसका वैल्यू निकाल दो। ठीक है, 70 V1 760, T1 300, P2 76, T2 273। जितना होगा उतना सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब में है। हो जाएगा, ये सब करके देखना है, और फिर आंसर भी चेक करना। चलो नेक्स्ट। The volume at STP occupied by a gas Z, originally occupying at 1.57 decimeter cube at चलो इसमें लिखो क्या गिवन है, इसको ये एक ही टाइप का साम है सब, तुम अभी लिखो इसमें क्या गिवन है, क्या निकलना है। ठीक है, तो वॉल्यूम एट STP occupied by a gas, originally occupying 1.7 decimeter cube, तो V1 is equal to 1.57 decimeter cube वेरी गुड। at 310.5 K, मतलब प्रेशर नहीं, टेम्परेचर, हाँ, टेम्परेचर इज इक्वल टू 310.5 केल्विन, और प्रेशर ही है ना, प्रेशर इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। 2 मिनट, HG, प्रेशर ऑफ HG, ठीक है, ये हो गया स्टेट 1, हाँ। ओरिजिनली ये था। ठीक है, चलो स्टेट 2 में क्या है, द वॉल्यूम एट STP, वॉल्यूम निकालना है, तो V2 इक्वल टू क्वेश्चन में इसका T1 V1 कौन देगा, मैं, सॉरी, बराबर ना, तो P और T करेगा ना फिर। हाँ, V2 निकालना है। हाँ, T1 इज इक्वल टू T1 नहीं, T2, T2, सॉरी, T2 इज इक्वल टू STP का क्या मीनिंग होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। हाँ, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है, 73 नहीं, 273 केल्विन। केल्विन, हाँ, 273 केल्विन, और प्रेशर इज, देखो इसमें क्या है, सेंटीमीटर है, हाँ, तो P2 लिखो इसको पहले। तो स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है, 760 मिलीमीटर होता है, करेक्ट, बट चूंकि इसमें सेंटीमीटर है तो हम क्या लिखेंगे, 76 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी कौन सा फॉर्मूला लगाना है, P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2। चलो लिखो, वी नो दैट। P1 V1 by T1 equal to P2 V2 by T2, तो V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, P1 V1
2 मिनट. V2 इधर होगा, P1 V1 और T2 ऊपर आएगा ना. T2 बाई T1 नीचे T1 लिखो. नीचे आएगा और P2 नीचे आएगा. तो अभी सबका वैल्यू पुट करने से वैल्यू आ निकल जाएगा. जाएगा. हाँ. चलो इसको करके वैल्यू पुट करके देखो. नेक्स्ट. The pressure of a gas having volume, अच्छा no, sorry, वो अलग question है, sorry. The volume at STP occupied by a gas Q, originally occupying 153.7 centimeter cube at 287 Kelvin and 750 mm. Pressure. Vapor pressure of gas Q at 287 K is 12 mm of Hg. तो इसमें क्या करना, वेपर प्रेशर को माइनस करने पड़ता है. ठीक है ना. तो अभी हो जाएगा ये. हाँ. देखो बट 12 mm ऑफ Hg और 750 mm ऐसे कुछ अलग है नहीं ना. अच्छा तुम बोलो इस क्वेश्चन को मुझे समझाओ. क्या क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ, क्या. gas- अच्छा तुम मैं स्टेट 1 स्टेट 2 लिखता हूँ. तुम मुझे बताओ क्या दिया हुआ, तभी समझ में आ जाएगा स्टेट 2. ठीक है. चलो P1 V1 T1 तुम बताते जाओ इसमें क्या लिखो. V1 is 153.7 centimeter cube. V1 इज इक्वल टू ओरिजिनली ऑक्यूपाइंग ना. हाँ. Pressure, temperature is 287 Kelvin. 287 केल्विन. ठीक है. And pressure is 750 mm. 750 mm. बट क्या है ना, ये जो प्रेशर दिया हुआ 750 mm, यहाँ पर गलती होगा. 750 mm जो है ना, इसका ये गैस का प्रेशर नहीं है, क्योंकि इसमें जो है ना ये वाटर वेपर का जो है ना, ये जो वेपर प्रेशर ऑफ द गैस इंक्लूडेड है ना. 287 केल्विन में 12 mm. तो नेट जो गैस का प्रेशर है तो 750 minus 12 mm. Hg ऐसे दिया. ठीक है. नहीं Hg ऐसा नहीं दिया है. प्रेशर का जो यूनिट है ना, इतना मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. मतलब इसका क्या मीनिंग है कि प्रेशर का एक बैरोमीटर होता है, करेक्ट. तो इतना अगर इतना ओके 760 मिलीमीटर अगर मर्क्यूरी कॉलम का हाइट है, वो नीचे में जितना प्रेशर देता है ना, उसको बोला जाता है 760 मिलीमीटर ये स्टैंडर्ड प्रेशर. ठीक है. तो प्रेशर देखो, ये मिलीमीटर तो क्या है ना, मिलीमीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ. करेक्ट. प्रेशर क्या होता है, ये सब देखो. प्रेशर होता है फोर्स पर एरिया, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और भी अगर जाओगे तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर. ठीक है. तो तुमको थोड़ा सा तो लगना चाहिए भाई, जिसका यूनिट प्रेशर का यूनिट ये होना चाहिए, करेक्ट. जिसका यूनिट ऐसा होता है वो कैसे मिलीमीटर में एक्सप्रेस कर रहा प्रेशर. इसका मतलब क्या है, इट इज़ ए स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड इन ए सेंस के भाई 760 मिलीमीटर अगर उसका कॉलम का लेंथ है, मर्क्यूरी कॉलम का लेंथ है, उसका नीचे में एक पॉइंट पे वो जितना प्रेशर एग्जर्ट करता है उसको बोला जाता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है ना. तो अभी अगर मान लो कि तुमको दिया हुआ कि भाई हमको निकलना है उसका प्रेशर 750 mm. 750 mm का मतलब क्या है, 750 मिलीमीटर मर्क्यूरी कॉलम का लेंथ है, वो नीचे जितना प्रेशर देगा उसको बोला जाता है. तो ये क्या है ना, इक्विवेलेंट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द प्रेशर. प्रेशर की यूनिट कभी मिलीमीटर नहीं होता है, करेक्ट. मर्क्यूरी कॉलम का लेंथ जो प्रेशर देता उसको हम बोल रहे हैं प्रेशर. ठीक है. प्रेशर की यूनिट तो भाई फोर्स पर मीटर स्क्वायर है, यही तो हम लोग सीखा, करेक्ट ना. चलो तो अभी P2 में क्या करना है, STP. STP मतलब 760. हाँ. अच्छा इसमें क्या है, प्रेशर mm में है, तो mm में रखेंगे. इसमें कितना है, 738 mm है, तो 760 mm लिख देंगे. ठीक है. V2 निकलना है ना, ये निकलना है. T2 स्टैंडर्ड 273 केल्विन. ठीक है. सो V2 इज क्लियर. Next. Last question. The temperature to which a gas P has to be heated to triple its volume if the gas originally occupied 150 centimeter cube
at 330 Kelvin. Pressure remaining constant. Charles law. यस, प्रेशर इज कांस्टेंट, वेरी गुड। तो प्रेशर का इस फॉर्मूला में प्रेशर कभी आएगा ही नहीं, आएगा भी तो कैंसिल हो जाएगा। P1 इज इक्वल टू P2, इसका मतलब P1 इक्वल टू P2, ठीक है। अभी दो स्टेट है, देखो जितना भी न्यूमेरिकल्स है ना ऐसे स्प्लिट करके टेम्परेचर निकालना पड़ेगा, स्टेट T2 निकालना है। T2 निकालना है। चलो बोलो सब। हाँ 2 मिनट। ठीक है। वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर क्यूब, 150 सेंटीमीटर क्यूब। T2 इज इक्वल टू 330 केल्विन, T2 T1 सॉरी, T1 इज इक्वल टू 330 केल्विन, ठीक है। हाँ 2 which okay, V2 इज इक्वल टू फर्स्ट ट्रिपल इट्स वॉल्यूम। हाँ तो मतलब 3 into 150। 3 into 150 मतलब 450 हाँ सेंटीमीटर क्यूब। मतलब कितना टेम्परेचर में एक गैस जो कि 150 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है ना, एट 330 केल्विन में है, ठीक है, वो सीधा उसका वॉल्यूम ट्रिपल हो जाएगा, मतलब 450 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चार्ल्स लॉ अप्लाई करेंगे क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। सो वी नो दैट फ्रॉम चार्ल्स लॉ, ऐसे लिख सकते हो, फ्रॉम चार्ल्स लॉ वी नो दैट V1 by T1 इक्वल टू V2 by T2। T2। तो T2 निकालना है, T2 को इस तरफ लेके आओ, बाकी सबको उधर लेके जाओ, ठीक है। सब दिया हुआ है। V2 450, हाँ समझा। यूनिट लिखना लास्ट में, नहीं तो यूनिट छोड़ देगा तो मार्क्स आधा कट जाएगा। V1 150, तो ये तो हो ही गया, ऐसे देखते देखते हो गया 3। तो ये कितना हो गया, 30 इंटू 33, एक जीरो हो गया, 9 तो इतना केल्विन। तो अभी ऑप्शन में अगर केल्विन है तो ठीक है, नहीं तो 273 माइनस करके डिग्री सेल्सियस में लिख दो, 990 माइनस 273, ठीक है। अच्छा। 717 डिग्री सेल्सियस और 990 केल्विन, तो विच इज़ ओके। देखो टेम्परेचर बढ़ा तब जाके वॉल्यूम ट्रिपल हुआ, तो इससे भी तुमको समझ में आ रहा है कि मेरा आंसर जो है सही डायरेक्शन में आ रहा। न्यूमेरिकल करते समय इसका ध्यान रखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बस लास्ट था। सो नाउ व्हाट इज योर टेक होम। गैस लॉज में तुम्हारा अभी क्या क्या कोई कंफ्यूजन नहीं है अभी, ठीक है। तो गैस लॉज में हमको क्या क्या पढ़ना पड़ा, चार्ल्स लॉज और बॉयल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, बॉयल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, और इसका फॉर्मूला क्या है, V/T कांस्टेंट रहता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, है ना। अगर 3 स्टेट दिया हुआ है, V3/T3 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये रेशियो कांस्टेंट होगा, ठीक है। हाँ। फिर आता है बॉयल्स लॉ, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट, यस। तो क्या होगा, प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली रिलेटेड। हाँ। तो इसमें क्या बोला जाता है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर बाई, तो P1 V1 इज P कांस्टेंट रहता है इसमें, P1 V1 ये कांस्टेंट रहता है, T1 नहीं T1 अच्छा तो वो अलग है, सॉरी। अच्छा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू P3। इसमें क्या रहेगा, इसमें टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट दिस प्रोसेस, ठीक है। तो P1 V1 इन दोनों को मिलाने से क्या होता है, P1 V1/T1 इज इक्वल टू P2 V2/T2। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट।